कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई। ये खबर पुरानी है, लेकिन इस खबर के आने के बाद से उनके परिवार का बहुत बुरा हाल। उनके आंसू नहीं रुक रहे और सरकार से मदद की वो लगातार गुहार लगा रहे। क्योंकि ये मामला संवेदनशील है, इस वजह से परिवारजनों की आइडेंटिटी टीवी पर दिखाना ठीक नहीं और ना ही उनसे बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी आज 8 पूर्व नौसैनिकों के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए ये मामला बहुत ही गंभीर है। हम सभी परिवारों की चिंताओं और दर्द को समझ रहे हैं। सरकार सभी 8 भारतीयों की रिहाई के लिए पूरी कोशिश करेगी। साथ में हम लगातार सभी परिवारों के संपर्क में हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने यह कहा था कि हम कतर में इस सजा के ऐलान से हैरान हैं। हम हर तरह की कानूनी मदद लेंगे और कतर सरकार के साथ भी इस मुद्दे को उठाएंगे। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि भारत के पास रास्ते क्या हैं, विकल्प क्या हैं, क्या कर सकता है भारत? क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि हमारे जो राजनयिक रिश्ते हैं वो कतर से बड़े अच्छे हैं। कतर का एक जो इतिहास रहा है, अजीब सा एक देश है ये, जो एक तरफ उसके ऊपर आरोप लगता है आतंकवाद का सहारा देना, हेडक्वार्टर बना हुआ है हमास का, बताइए यहाँ पर वो तालिबान से नेगोशिएशन करवाते हैं, पश्चिमी देशों के लिए वो मध्यस्थता करते हैं, पश्चिमी देशों का एक वो फॉरवर्ड बेस, मिलिट्री बेस मुहैया कराते हैं, इंफॉर्मेशन कंट्रोल कर लेते हैं अल जजीरा के माध्यम से, और ये सारी चीज़ें करते हुए अपने आप को एक ताकतवर विकल्प के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ऐसे में भारत क्या कर सकता है, आइए वो एक एक करके देखते हैं। तो कतर में जो 8 भारतीयों को सजाए मौत मिली है, अब भारत के पास ऑप्शंस क्या हैं, जरा फुल फ्रेम आपको दिखाया जाए। क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शन नंबर 1, कतर में सबसे बेहतर कानूनी मदद मुहैया कराई जाए। भारत यह सुनिश्चित कर सकता है। भारत की कोशिश होगी कि अपील पर जल्द से जल्द सुनवाई हो। भारतीयों को बचाने के लिए कूटनीति सबसे अहम रास्ता होती है। कानूनी रास्ता काम ना आया तो कतर सरकार से अनुरोध करना होगा। कतर के अमीर को किसी की भी सजा माफ करने का एक अधिकार होता है। तो क्या ये कोशिश की जाएगी भारत की तरफ से कि उनसे गुजारिश की जाए कि भाई आप इनकी जो सजाए मौत है उसको माफ कर दें। सजा माफ ईद या 18 दिसंबर को नेशनल डे के मौके पर होगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील है। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई थी, आप याद कीजिए। भारत ने इसके खिलाफ आईसीजे में अपील की थी। 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सजा पर रोक लगा दी। पाकिस्तान को सजा पर पुनर्विचार करने को भी कहा था। तो भारत के पास एक विकल्प ये भी है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाए कतर के खिलाफ, लेकिन वो पाकिस्तान है, भारत से कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशनशिप है नहीं, कतर से हैं। तो यहाँ उम्मीद की जा सकती है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने की नौबत ही ना है, आपस में बातचीत हो। विशेषज्ञों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय अदालत के विकल्प पर विचार जल्दबाजी होगी। अभी भारत और कतर के रिश्ते दोस्ताना रहे, ऐसे में कानूनी और कूटनीतिक रास्ते से भी रिहाई की एक उम्मीद बन रही है। अब कतर ने 8 भारतीय नागरिकों को इतनी कठोर सजा क्यों दी, ये भी एक सवाल है। अब तक इसकी जानकारी पूरी तरीके से नहीं मिल पाई है और यह भी एक रहस्य का मुद्दा बना हुआ है। 8 भारतीयों पर क्या आरोप हैं, यह अभी तक साफ ही नहीं है। सोचिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 भारतीयों के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं। पिछले साल अगस्त में गिरफ्तारी के बाद सबको अलग अलग रखा गया। 8 भारतीयों को यह नहीं पता था कि किस किस की गिरफ्तारी हुई। कॉन्सुलर एक्सेस के बाद उन्हें पता चला कि 8 साथी गिरफ्तार हुए हैं। 8 भारतीयों को यातना देने की भी खबरें सामने आई हैं। क्या यातनाएं देकर किसी कबूलनामे पर दस्तखत तो नहीं करवा लिए गए हैं, यह भी एक बात है। और ये सब अभी हमें कुछ नहीं मालूम, एटलीस्ट पब्लिक डोमेन में ये सब बातें सामने नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा है तो कबूलनामे के खिलाफ मजबूती से अपील की जा सकती है। तो ये सारी वो चीज़ हैं जो कि अब सामने आ रही है। हमने इस पर कुछ एक्सपर्ट से बात की और उनसे पूछना चाहा कि क्या सरकार 8 भारतीय जो हैं वहां पर उनको लाने में कामयाब होगी। आइए सुनते हैं कि इस पे विशेषज्ञों का क्या कहना है। देखिए, 1 साल से लगभग जब इनको अरेस्ट किया गया था 8 लोगों को हमारे, तब से भारत सरकार जो है उसको पूरी तरह से जो भी असिस्टेंस दिया जाना चाहिए वो दिया जा रहा था।
और ऐसी सिचुएशन में कहीं भी किसी भी देश में जब होता है तो उसके लिए ये कॉन्सुलर कन्वेंशन होती है। उसके अंतर्गत जो भी डिटेन होते हैं लोग, उनको पूरी हेल्प और उनको कॉन्सुलर एक्सेस उनके देश की एम्बेसी को दी जाती है। और ये दी गई। उसके बाद अब ये केस चला लगभग 1 साल, और उसके बाद में जो वहां का लोअर कोर्ट है उसने अपना जजमेंट दिया, जो अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल से एक जजमेंट, डेथ पेनल्टी जो है वो बहुत एक्सट्रीम उन्होंने दिया है उसको। तो अब इसके बाद लेकिन इसके ऊपर एक हायर कोर्ट होता है, अपील कोर्ट जिसको बोलते हैं। अब उसके अंदर में भारत सरकार पूरी तरह से अपना लीगल पोजीशन लेकर के पूरा डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट जो भी उनके फेवर में होगा उसको देगी, ताकि वो अपने आप को ठीक तरह से वहाँ कॉन्टेस्ट कर सके लीगली भी। और साथ साथ ही जरूरत है, क्योंकि हमारे और कतार के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और इकोनॉमिकली भी, एनर्जी की सिक्योरिटी के हिसाब से हो या स्ट्रेटेजिकली भी हो, तो इस तरह हमारे रिश्ते काफी पॉलिटिकल लेवल पे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे बहुत अच्छे हैं। और ऐसे में लास्ट स्टेज में जब जाकर के होता है तो वो अमीरी पार्डन या जिसको कहते हैं कि वो किसी भी टाइम पे उनसे कहा जाएगा, रिक्वेस्ट करेंगे, तो उसके बाद में उसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है एक दोनों देशों के बीच में एक एक एग्रीमेंट है जिसमें ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस पर्सन लाए जा सकते हैं, जिसको जेल हो जाती है उनको वापस लाया जा सकता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इस तरह की हमारी ट्रीटी भी उनके साथ में है, एग्रीमेंट है इस तरह का। तो इसको भी इन्वोक किया जा सकता है ताकि उनको भारत लाया जा सके। जो हमारे ऑफिसर्स हैं, नेवल ऑफिसर्स, उनकी फैमिली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ भी मिली है, और उन्होंने कहा है कि भारत सरकार पूरी तरह से हर एक कोशिश कर रही है ताकि उनको वापस लाया जा सके जल्दी से जल्दी। लेकिन आप जान लीजिए कि ये एक लीगल सिचुएशन होती है और एक पॉलिटिकल लेवल के ऊपर में इसमें तो भारत जो है डिप्लोमेटिक लेवल, पॉलिटिकल लेवल, लीगल लेवल, सब चीजों की तरफ से उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह हमारे, मैंने कहा, हमारे रिश्ते कतार के साथ हैं, अच्छे रिश्ते हैं, और तो हो सकता है कि वो जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। समाधान तो अभी ढूंढना है, बिकॉज ये तो कोई समाधान नहीं हुआ ना। ये सबसे वर्स्ट आउटकम है जो उन्होंने प्रोनाउंस किया हुआ है इनके ऊपर, जो है सजाए मौत। सो अभी ये तो यहाँ से काम शुरू होनी है। अभी जो भी पिछले 1 साल में हुआ उसके बारे में तो कोई डिटेल्स हमारे पास है नहीं, लेकिन अभी हमारे पास मेरे ख्याल से 2 या 3 ऑप्शन है। एक तो है डिप्लोमेटिक लेवल पे इंटरवीन करे और उनको सारा जो भी डिप्लोमेटिक हेल्प, लीगल हेल्प प्रोवाइड करें, जो कर रही है भारत की सरकार। और दूसरा जो है, अगर उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होता है तो फिर पॉलिटिकल लेवल पे जाना पड़ेगा, पॉलिटिकल इंटरवेंशन। क्योंकि अभी जहां ये केस अभी रुका हुआ है, इसके आगे सिर्फ 2 ही लेवल है, 2 कोर्ट बचे हैं जहां पे ये केस की अपील होगी। एक तो अपील कोर्ट में और दूसरा कोर्ट ऑफ कैसेशन में, 2 ही और कोर्ट बचे हैं। और इस टाइम फ्रेम के अंदर अगर हमने इसको रिजॉल्व नहीं किया तो ये दिस कुड गो एनीवेयर। ये जो सेंटेंस है ये कम्यूट हो सकता है, लाइफ सेंटेंस, जो कि 25 साल का है। और मैं नहीं समझता हूं कि ये सेंटेंस एग्जीक्यूट होगा। वो तो बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो, उसके लिए तो हमें बिल्कुल भी मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते वो आउटकम हो सकता है, बिकॉज कतर के साथ हमारा बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहा है। तो ये अगर सेकेंड वर्स्ट केस सिचुएशन भी हुआ और इनका लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया, तो भी वो बहुत ही टेरेबल आउटकम है। हमें कम से कम ये प्लान करना चाहिए कि इनको वहां से रिलीज किया जाए, इनको रिलीज करा के भारत ले आया जाए। और इससे इससे कम तो हमें हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी यही एफर्ट होगा मेरे हिसाब से, कि ये इसको डिफ्यूज किया जाए और किसी तरह इसको डिप्लोमेटिकली या पॉलिटिकली सॉल्व करके ये चार्जेस जो है उसको ड्रॉप करके उनको वापस ले आए इंडिया। ये लोग मेरे दोस्त हैं, ये लोग मेरे कलीग्स हैं, तो मैं तो यही चाहूंगा कि इनके सारे चार्जेस जो है ड्रॉप हो जाए और इन्हें रिहा करके यहाँ लेके आ जाए। तो इसके लिए जो भी कदम लेने हैं, जो भी स्टेप्स लेने हैं, मेरा तो सुझाव होगा कि हम इसको एमिकेबली रिजॉल्व करें और हम कोई मतलब डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली एमिकेबली इसको सॉल्व करें। और इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास दिसंबर में है, जहां पे कतर का नेशनल डे है 18 को। तो उस दिन में जो वहाँ के जो रूलर है, एमीर जो है, वो ही ग्रांट्स पार्डन, वो पार्डन करते हैं सिलेक्टेड केस को। तो हमें उस डेट का बहुत इंतजार है। और मैं तो ये चाहूंगा पर्सनली कि इन ये सब लोग, उनको बिल्कुल रिहा करके यहाँ लेके आ जाए। इससे और कोई आउटकम के लिए मैं तो प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, और ना ही मैं समझूंगा कि लोग गिल्टी है या इनको पनिशमेंट, दे सिंपली डोंट डिजर्व दिस पनिशमेंट।